हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम बात करेंगे काफका की आइडेंटिटी कैसे रिवील होती है कि वह एक काइजू है। एपिसोड 3 के लास्ट में आपने देखा होगा काफका पर एक काइजू हमला कर देता है, लेकिन किकरो उसे बचा लेती है और उसका मजाक उड़ाती है, जिसे देखकर काफका थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता है। किकरो उसका मजाक उड़ाती है और बाकी के काइजून को हंट करने के लिए चली जाती है। इसके बाद काफका फ्लैक्स करने के लिए खड़ा हो जाता है, जैसे कि तुम करते हो अपने क्रश के सामने। ये भी बिल्कुल वैसा ही करता है। इसके बाद काफका इचिकावा से बोलता है कि तुम्हें मेरी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना एग्जाम क्लियर करो। लेकिन इचिकावा काफका को छोड़कर नहीं जाता है और वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसकी मदद के लिए। इसके बाद इचिकावा काफका को अपने कंधों पर ही उठा लेता है, जिसके कारण वाइस कैप्टन की हंसी छूट जाती है और वह जोर जोर से हंसने लगता है। काफका और इचिकावा की पोजीशन को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा रहे थे, लेकिन वह कर भी कर सकते हैं। इचिकावा और काफका बाकी लोगों की मदद के लिए आगे जाते हैं, जैसे कि उन्होंने पिछले एपिसोड में की थी स्टन ग्रेनेड फेंक के नहीं। और यहाँ पर किकरो ने सारे काइजूस को मार दिया था, जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अननोन काइजू अपीयर हो जाता है, जो कि एग्जाम की लिस्ट में नहीं था, जिसे न्यूट्रलाइज करना था। जब तक किकरो कुछ समझ पाती उससे पहले ही अननोन काइजू ने किकरो पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया, लेकिन वह सूट की वजह से बच जाती है। और इस अननोन काइजू ने सारे बाकी के काइजूस को रिवाइव कर दिया था, जिसे देखकर एग्जामिनर भी सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने कभी भी पहले नहीं देखा था। यहाँ पर एक होंजू जिसे किकरो ने कुछ देर पहले ही मारा था वो भी हील हो जाता है और किकरो को मारने के लिए होंजू उस पर हमला करता है। किकरो की हालत पहले से ही काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन वह फिर भी होंजू से लड़ती है। होंजू उसे दीवार में फेंक कर मारता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है, जिससे उसका एक हाथ भी टूट जाता है। अब वह बंदूक भी उठा नहीं पा रही थी। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझको वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें किकरो का थोड़ा सा पास्ट भी दिखाया जाता है। जब किकरो स्कूल में थी तो वह हर चीज में टॉप करती थी। स्कूल में जहाँ सारे बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खुश होते थे, लेकिन किकरो के फादर जो कि एक डायरेक्टर हैं डिफेंस फोर्स के, वो कहते हैं कि तुमने जरूर टॉप किया होगा, ऑफ कोर्स तुम करोगी। और वो बोलते हैं यू मस्ट बी परफेक्ट फॉर द सेक ऑफ दिस नेशन फ्यूचर, और तुम्हारी माँ के लिए भी। जिसे सुनकर किकरो का रिएक्शन तुम देख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि किकरो बोल रही होती है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। इन सब को देखकर एग्जामिनर भी शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये सब क्या हो रहा है, ये तो पहली बार हो रहा है। और जिस होंजू से किकरो लड़ने की कोशिश कर रही होती है उसकी रीडिंग 6.4 आती है। यहाँ पर वाइस कैप्टन बोल रहा होता है कि इससे किकरो नहीं लड़ पाएगी, इससे मैं और मीना ही सिर्फ लड़ सकते हैं। और मीना बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं होंजू को, जो कि लेजर बीम से अटैक करने वाला होता है किकरो पर, लेकिन तभी काफका आ जाता है उसके सामने और बोलता है यू डिड ए फाइन जॉब किकरो। काफका को देखकर किकरो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर काफका फ्लैक्स मारते हुए काइजू में चेंज हो जाता है और बोलता है जस्ट लीव इट टू मी। इसके बाद काफका बोलता है किकोरू इसे सीक्रेट रखना, और ये काफी ज्यादा फनी सीन होता है, जिसे देखकर मेरी तो हंसी निकल गई। यहाँ पर हम देखते हैं होंजू लेजर बीम का अटैक करता है, लेकिन काफका उसे एक ही हाथ से डॉज कर देता है। यहाँ पर काफका पावर अप करता है, जो कि काफी ज्यादा बेडेस लग रहा होता है। जब काफका पावर अप कर रहा होता है तब रीडिंग 9.4 आ रही होती है, जिसे देखकर वाइस कैप्टन भी बोल रहा होता है कि ये तो नहीं हो सकता, तुम्हारे सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, इसे ठीक करवाओ। इसके बाद काफका पैर को जमीन में गाड़ के पंच लैंड करने के लिए तैयार होता है और उधर से होंजू भी तैयार होता है। शुरू में तो लगता है कि दोनों की पावर लेवल एकदम समान है, लेकिन कुछ देर के बाद हम देखते हैं होंजू तो सारा के सारा गायब हो गया, उसकी सारी की सारी हड्डी फसली सब चूर चूर हो गई, जिसे देखकर किकरो के तो होश ही उड़ गए। यहाँ पर काफका किकरो से बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इचिकावा आते हुए इसे ही डांट रहा होता है कि तुम्हें भी अपनी सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद किकरो बेहोश हो जाती है और यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आ गए होते हैं। वो इस सारे सीन को देखकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर वाइस कैप्टन सोच रहा होता है कि ये सीन तो मैंने पहले भी देखा है, कहीं ये दोनों एक दूसरे से लिंक तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफका और इचिकावा हॉस्पिटल में हैं और वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर काफका इचिकावा को थैंक्स बोल रहा होता है कि उसे अपने ड्रीम पर गिव अप ना करने के लिए। तभी यहाँ पर मीना की एंट्री होती है, जो कि थैंक यू बोलने आई थी किकरो की मदद करने के लिए। काफका उससे बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वह सोचता है कि मैं जब उसके बराबर हो जाऊंगा तभी उससे बात करूंगा, और मीना यहाँ से चली जाती है। इसके बाद आते हैं एग्जाम के रिजल्ट, जिनमें काफका फेल होने वाला होता है, लेकिन उसे बचाता कौन है, गैस करो तुम सोच रहे हो मीना, लेकिन नहीं, मीना नहीं बचाती, उसे बचाता है वाइस कैप्टन। इसका रीजन वो देता है कि काफका काफी ज्यादा फनी कैरेक्टर है, इसलिए मुझे ये चाहिए। इसके बाद मीटिंग रूम में मीटिंग चल रही होती है, जिसमें काफका बीच में ही बोल देता है आई एम कमिंग टू स्टैंड बाई योर साइड, जिसे सुनकर सारे लोग शौक में लग जाते हैं कि यह कैसे कैप्टन के सामने ये सब बोल सकता है। जिसे देखकर वाइस कैप्टन हिसरो भी हंसने लगता है। देखा, मैंने बोला था ना ये फनी गाय है।
इसके लिए मीना उसे 100 पुशअप करने की सजा भी देती है, लेकिन मीना हंसती हुई जाती है मीटिंग रूम से, जिसे देखकर वाइस कैप्टन बोल रहा होता है कि ये हंसी है बाल, क्योंकि मीना कभी भी हंसी नहीं थी। काफका जब 100 पुशअप कर रहा होता है तब हमें पता पड़ता है कि वाइस कैप्टन ने काफका को क्यों चुना है। वो इसका कारण बताता है कि एग्जाम चल रहा होता है, तब 10 में से 9 सूट तो एक्टिवेट थे, लेकिन एक सूट गायब हो गया था, यानी कि एक सूट का ट्रैकर गायब हो गया था। वह काफका हिमोनो को था। इसी की जांच के लिए वह काफका को अपने पास रखना चाहता था। तो ऐसे काफका ने अपना एग्जाम क्लियर किया और उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।